वंदे मातरम फ्रेंड्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हाइट एंड डिस्टेंस की सीरीज में हम लोग लगातार आगे बढ़ते हुए बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 पर आ चुके हम लोग। पीछे की जितनी भी वीडियोज है जरूर देख लेना। उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हर क्वेश्चन में एक नई नई चीजें जुड़ती हुई जा रही हैं, छोटी छोटी चीजें जुड़ रही हैं। लेकिन अगर इसी वीडियो को देखोगे तो चीजें शायद क्लियर ना हो पाए। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी जितनी भी वीडियोज हैं सारे के सारे एनसीईआरटी सीरीज की सब कुछ देख डालो और 16 क्वेश्चन तक हम लोग एक से एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही एक बड़ा कॉन्सेप्ट तैयार होता है, तो आप लोग जरूर देखिएगा उसको। आइए शुरू करते हैं बिना लेट करते भी गए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए और इसके हम डायग्राम को भी ड्रॉ करेंगे। लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द टावर। अब इसमें बच्चे मालूम क्या सोचते हैं, कई बार एक बिल्डिंग है, क्योंकि आदत हो गई है कि बिल्डिंग के ऊपर टावर लगाने की, तो हमेशा बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा देंगे कि ये टावर है ये वाली और ये जो है बिल्डिंग है हमारी। तो अब क्वेश्चन को पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का टॉप ये है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर। अब देखो जरा, कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। यार बिल्डिंग का टॉप तो ये है, टावर का पैर भी यही है, क्योंकि टावर यही है ना, टावर का पैर भी यही है। एंगल ऑफ एलिवेशन इधर कहीं बनाना है और वो कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ना ये 30 डिग्री, वो टावर के पैर पर बनेगा, टावर के फुट पर, पैर पर। इसका मतलब टावर इधर कहीं होना चाहिए। यस, टावर जो है बिल्डिंग के सामने है। इस बार ये चीज क्लियर होना चाहिए, नहीं कि टावर को बिल्डिंग के ऊपर खड़ा कर दिए फिर एंगल ही खोज रहे, कहाँ एंगल बना दे, किधर बना दे। इधर थोड़ी ना ऊपर रहेगा, पैर और खोपड़ी तो एक ही जगह आ गया ना बिल्डिंग और टावर का, तो ऐसे नहीं बनेगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हो यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो देखो जरा, एक हमने यहां पर टावर बना लिया, ठीक है, एक यहां पर हमने बिल्डिंग बना ली, टावर है बिल्डिंग, ठीक है, दिस इज टावर, और एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बना लिया हमने। अभी आप सोचोगे ना कि ये टावर बड़ा है बिल्डिंग छोटा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अभी हम लोग आगे उसको क्लियर करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग आगे भी देखेंगे क्यों ये बड़ा छोटा बन रहा है। देखो अब ध्यान से, अब लिखा हो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग का टॉप ये है और टावर के फुट पर, टावर का फुट ये है। यहां पर एंगल ऑफ लाइन टेढ़ी क्यों जा रही है बच्चे, सीधी लाइन जानी चाहिए ना, कितनी नीचे चली गई, मूड खराब हो जाएगा। चलिए हो गया ये। यहां पर जो एंगल है 30 डिग्री, कुछ बच्चे यहां पर 30 बना देंगे, तो यहां 30 मत बनाना। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर, फुट यहां है ना नीचे की तरफ, तो एक बेस बना लेंगे। यहां पर एंगल हमारा 30 डिग्री है, ना कि यहां पर होगा 30 डिग्री, यहां पर होगा। अब आगे सुनो, अब लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर, टॉप ये है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। 60 है ना, यस। मतलब कह रहा है यहां से यहां तक का जो एंगल है, कभी एंगल के पास लाइन नहीं जाती है, ठीक है, यहां से यहां तक का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। बातें क्लियर हो रही हैं। इसका कुछ नाम दे दिया जा, दिस इज टावर, हमारा ए बी है और ये हमारा सी डी ले लो इसका नाम, ठीक है, दिस इज, ये बिल्डिंग है, ठीक, ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारा टावर है। चलो अब देखो जरा कैसे करें हम लोग। इससे एंगल 60 डिग्री बन रहा है, पोजीशन सेम है, ये जो डिस्टेंस है ना ये सेम है दोनों के लिए। इस ट्रायंगल के लिए भी बीडी सेम है, इस ट्रायंगल के लिए भी बीडी सेम है,
यहां से एंगल बोल रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से एंगल बन रहा है 30 डिग्री टावर के फुट पर, पैर पर, और टावर के खोपड़ी से, टावर के टॉप से एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री किसके पैर पर, बिल्डिंग के पैर पर। तो तुमसे इसमें पूछा क्या है, पूछा क्या स्टूडेंट्स, इसमें तुमसे पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है। इस बिल्डिंग की हाइट बताओ कितनी होगी। अब देखो छोटे बड़े का एक कॉन्सेप्ट देखो थोड़ा सा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे मान लो ये जो टावर है इसका एंगल ज्यादा दिया हुआ तुम्हें, टावर का एंगल ज्यादा दिया, टावर बड़ा एंगल बना रहा है, ठीक है, और ये जो है तुम्हारा वैल्यू, ये तुम्हारा छोटा एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। चूंकि ये डिस्टेंस दोनों के बीच का कॉमन है, ठीक है, कॉमन होने की वजह से, ठीक, हमने ये एंगल क्या किया, हमने टावर की हाइट को क्या कर लिया, थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है। आप बराबर भी रख लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बराबर रख के चलो। मैं यहाँ छोटे बड़े क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं मैं, आप बराबर रख के चलो ना। आपको नहीं पता है दोनों बराबर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कौन छोटा बड़ा नहीं पता आपको, लेकिन क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। बिल्डिंग की हाइट छोड़ो, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, उस पर सोचना भी नहीं है आपको, ठीक है। सोचना क्या है आपको, ये एंगल सोचना है कि एंगल बन किधर रहा है। अब इसी में बच्चे कंफ्यूज, किसका पैर, किसका खोपड़ी, किसकी टांग से किसके सर को जोड़े, समझ ही नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन में साफ साफ क्लियर लिखा हुआ कि किसके खोपड़ी से किसके फुट पे एंगल बन रहा है, और किसकी खोपड़ी से किसके फुट पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ गिवन है टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर 60 डिग्री एंड बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर 30 डिग्री। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से रीड आउट कर लो। मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज है ना स्टूडेंट्स, उसकी भी लैंग्वेज, की लैंग्वेज को पढ़ो समझो। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हो, हिंदी को समझते हो, संस्कृत समझते हो, उर्दू समझते हो, वैसे ही मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज को समझो। अब देखो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, वो टावर की हाइट पूछ रहा है, सॉरी टावर की हाइट नहीं, कुछ गिवन है ना इसमें, टावर की हाइट गिवन होगी, देखते जरा 1996, ये पासवर्ड मेरा, चलो ठीक है। इसमें हमको गिवन है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर, ये जो टावर है इसकी हाइट तुम्हें 50 मीटर गिवन है, ये 50 मीटर है। काम आसान हो गया। मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्वेश्चन से, अगर आपने देखा होगा कि अगर कोई, देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल इधर है, एक ट्रायंगल इधर है, क्लियर। मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड गिवन हो तो दूसरा साइड निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हो। आपको ये बिल्डिंग का हाइट पूछ रहा है आपको, तो आपके दिमाग में आना चाहिए था कि ये बिल्डिंग की हाइट हम तब निकाल पाएंगे जब ये बिल्डिंग जिस ट्रायंगल में दिख रहा है तुमको, इस ट्रायंगल का कोई एक साइड हमको मिल जाए। एक साइड अगर मिल जाता ना तो ये साइड निकाल सकते हो, लेकिन इस ट्रायंगल में देखोगे, छोटे ट्रायंगल में, बिल्डिंग वाले ट्रायंगल में, तो देखोगे ना ये साइड पता है आपको, ना ये साइड पता है, तो कोई दिक्कत नहीं ना, आपको घुमा रहा है वो। तो आप इस साइड को खोज करके लाओ, इस साइड को जाओ खोजो। कहाँ से खोजोगे, इस ट्रायंगल पे आ जाओ, इस टावर वाले ट्रायंगल पर आ जाओ। इस टावर में टावर की हाइट दे रखी है, तो ये हाइट तो तुम बड़े आसानी से निकाल सकते हो ना। ये हाइट दे रखी है, हाइट बड़े आसानी, ये लंबाई आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। जब ये लंबाई निकल जाएगी तो आप इस ट्रायंगल को लेकर के इसके हेल्प से इस साइड बिल्डिंग की हाइट को निकाल सकते हो। क्लियर, बात समझ में आ रही है ना। आओ जरा शुरू करते हैं, बिल्डिंग की हाइट को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ABD, तो हम यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है समझाने के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पर मुझे केवल तेज बच्चों को नहीं समझाना होता है। मेरी कोशिश है कि सबसे जो कमजोर बच्चा हो रहा हूँ मैथमेटिक्स का, वो भी चीज़ों को समझ सके, मेरी पूरी कोशिश रहती है। इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी आप लोग को। मेरी आदत है, बुरी आदत समझो, अच्छी आदत समझो। अब यहाँ से देखो जरा, इस ट्रायंगल को भूल जाओ। अभी ये जो बीच में ट्रायंगल दिख रहा है ना, अब इसको भूल जाएं, चलो भूल जाते हैं। अभी इसको हम लोग भूल गए। अभी इस ट्रायंगल को बस देखो ध्यान से। थीटा के सामने जो साइड होता है ये परपेंडिकुलर, बार बार बता चुका हूं, 90 डिग्री है ये। 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है ये हाइपोटेनस होता है, और ये बेस होता है। जो बच गया वो बेस है। हमें बेस निकालना था। बेस क्यों निकालना था? क्योंकि इसी बेस के हेल्प से हम ये वाली हाइट निकालेंगे, इसीलिए हाइपोटेनस की हमें कोई जरूरत ही नहीं थी यहां पर। अब आप P और B का रेशियो मैंने फॉर्मूला लिखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप सभी को चीजें याद होंगी। और P/B किसके रेशियो में आता है? तो P/B ये tan थीटा के रेशियो में आता है, tan थीटा के रेशियो में आता है। तो मतलब कि हम यहाँ पे tan थीटा लगा करके इस वैल्यू को निकाल सकते हैं।
तो हमने यहां पर लिखा कि tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। अब आप देख लो जरा, इस ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो हम यहां लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर थीटा के सामने कितने हैं, 50 मीटर है, तो हमने 50 लिख दिया, डिवाइड बाई बेस गिवन नहीं है, तो बेस का जो नाम है BD, यही नाम हमने BD रख दिया। सही है ना, BD CD जैसे भी हो रख देते हैं। tan 60 की वैल्यू याद कर लीजिए, √3 होती है। याद करना पड़ेगा, वैल्यू जितने भी है 0 से लेकर 90 डिग्री तक के सब याद हो आपको। यहां पर हो गया दिस इज 50 अपॉन BD। BD का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 BD इज इक्वल टू 50 बचा, और BD की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, 50 डिवाइड बाई √3, ये BD की वैल्यू हो गई आपकी। आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो, आपको मैंने बता रखा है तरीका कि इस √3 और √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो नीचे वैल्यू इरेशनल नंबर में इसी रूट को हटाना होता है, तो इसी √3 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करेंगे, तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 √3 अपॉन 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू आ गई, नीचे वाली की वैल्यू। मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 50 अपॉन √3, या इसी को जो हमने रेशनलाइज किया है ना 50 √3 अपॉन 3, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। रेशनलाइज करें तो आता ही होगा, लेकिन हमें BD की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी है, हमें निकालना तो ये था हमें, ठीक है। हमारा असली काम तो ये निकालना है, जो ये वाला ट्रायंगल हमने इरेज कर दिया है इसी को निकालना है। और आपको पता है यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का था, ये 30 डिग्री था, ठीक है। अब हमें इस ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, इस ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ कौन सा ट्रायंगल लेना है, ये ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल का ये बेस आपको पता है, तो इस साइड आप निकाल सकते हो। तो फिर से देखो, थीटा के सामने का साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री यहाँ पर है, इसके सामने साइड हाइपोटेनस है, इसको हमें चाहिए नहीं। ये बेस तुम्हें दिया हुआ है, दिस इज बेस। तो फिर से देखो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किस में आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan में भी आ सकता है, या इसी का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दो तो कॉट में आ जाएगा वो। क्लियर है ये? इतनी रात को चिल्लाते हैं बच्चे। हम यहां पर देखो क्या लिखेंगे, फिर से वही काम, जैसे tan थीटा लिखे हो ना, यही काम यहां भी करना है। फिर वही चीज लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल अब ले रहे हैं हम लोग, CBD, इन ट्रायंगल CBD। फिर हम वही चीज लिखेंगे कि tan, इस बार थीटा बदलेगा तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या वही लिख दूं मैं जैसे वहां पर लिखा गया, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा कितना है यहाँ पे, tan थीटा की वैल्यू इस बार 30 डिग्री है, क्योंकि इस ट्रायंगल में 30 डिग्री गिवन है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है, नहीं पता अभी हमें क्योंकि निकालना ही वही है। तो इस लाइन का नाम लिखो, इस लाइन का नाम क्या है, CD, तो यहां पर हमने CD लिख दिया, अपॉन बेस। बेस हमें पता है 50 अपॉन √3 है, 50 अपॉन √3 है, तो यहां पर लिख दें हम लोग 50 अपॉन √3, लिख सकते हो ना, इस तरीके से लिख दिया हमने। इसको भी लिख सकते हो, किसी को भी लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन √3 होती है, इज इक्वल टू, इसको जब लिखोगे CD, देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, ये CD है, इसी CD से CD को तुम डिवाइड कर रहे हो किससे, 50 अपॉन √3, यही चीज तो लिखा था ना यहाँ पे। हम लोग करते क्या है ना, ये डिवाइड का जो साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, CD इंटू √3 डिवाइड बाई 50, ये कुछ ऐसे हो जाता है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है ये चीज। चलो इसी को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, इसी चीज को हमने सॉल्व करके ये लिख दिया है। अब यहां पे लिख सकते कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो CD इंटू √3 डिवाइड बाई 50, क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। तो देखो जरा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब इधर करोगे तो √3 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो देखो √3 का मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3CD होगा, 3CD इज इक्वल टू
इधर क्या हो जाएगा 50, देन CD इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 3। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। आप इसको और भी तरीके से कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं करने के, ठीक है। यहां से आप डायरेक्ट भी उठा सकते हो। अगर आप CD को 50/3 से डिवाइड कर रहे हो, CD को डिवाइड कर रहे हो 50/3 से, तो ये जो √3 है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा √3 CD बन जाएगा, और डिवाइड बाई नीचे क्या बचेगा 50 बचेगा। तो यही काम तो हमने यहां पे किया है, यही काम लिखा हुआ है, √3 CD लिखा हुआ है ना, बस वैल्यू इधर से उधर हुई है, लेकिन साइन बीच में क्या है मल्टीप्लाई का ही है। डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 50, हमने इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस पूरी वैल्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई किया। आपको पता है जब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में टर्म में है तो कभी ऐसा मत करना कि √3 का मल्टीप्लाई एक बार CD में कर दिया, √3 का मल्टीप्लाई एक बार √3 में कर दिए, ऐसा मत करना। ऐसा तभी होगा जब यहाँ पे बीच में साइन किस चीज का हो, प्लस का हो। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, √3 का मल्टीप्लाई जब CD में करोगे तो ये हो जाएगा √3 CD हो जाएगा, झंझट ही खत्म हो गया ना, झंझट खत्म हो गया प्लस और इंटू का। √3 का मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो 3 हो जाएगा, √9 होता है, √9 को 3 लिख सकते हो, CD बेचारा वैसे ही बगल में आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 50 में करोगे तो 50 हो जाएगा। तो CD इज इक्वल टू दिस इज, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड कर दिया तो 50 डिवाइड बाई 3 मीटर। यही आपके जो है इस बिल्डिंग की हाइट है 50 डिवाइड बाई 3, ये मीटर। इसको डिवाइड कर लो, डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल में लिख दो, क्या करना है। इसको डिवाइड करोगे कुछ 16.66 कुछ एज इट इज ऐसे करके आ जाएगा। तो दोनों में कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ते हुए जा रही है, इसीलिए पीछे के क्वेश्चन जरूर देख लेना स्टूडेंट्स, ताकि चीजें क्लियर हों। एक एक क्वेश्चन से आपकी एक एक चीजें क्लियर होंगी, और आई श्योर कि आप लोग कि हाइट एंड डिस्टेंस के एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे आपके एग्जामिनेशन में, अगर आपने इन 16 के 16 वीडियोस को ध्यान से समझते हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए देख लिया। क्योंकि मैं बड़े डीपली तरीके से मतलब कि एक एक चीज़ को बताते चल रहा हूँ, क्यों ऐसा, कहाँ पर क्यों किया जा रहा है, एक एक लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्यों हम इसको ले रहे हैं, क्यों ये साइड ले रहे हैं, क्यों इसको नहीं ले रहे हैं। हर चीज़ को, कोई साइड हम ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, किसी साइड को हम नहीं ले रहे हैं क्यों नहीं ले रहे हैं, tan क्यों ले रहे हैं, cot क्यों नहीं ले रहे हैं, सब कुछ मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो ध्यान से देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।